भयानक बला को मार के हातिम चल दिया। रात हुई, आवाज फिर सुनाई दी। मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। हातिम आवाज की दिशा में चलता हुआ एक टीले पर पहुंचा जहां कई कब्रें थीं। सुबह तक वहीं रुका। रात ढली तो देखा कब्रों से कई सिद्ध पुरुष निकले और बिछौना बिछाकर बैठ गए। एक टूटी कब्र से एक मैले कुचैले वस्त्र पहने व्यक्ति निकला। थोड़ी देर बाद सभी के सामने खाना आया और सबसे सुंदर थाल अलग रखा गया। तभी एक सिद्ध पुरुष ने कहा, हमारे यहाँ आज एक मेहमान आया है, यह थाली उसी के लिए है, उसे बुलाओ ताकि वह हमारे साथ भोजन करे। हातिम को लाकर आदर से बिछौने पर बैठाया गया और सबने भोजन किया। लेकिन हातिम की निगाह उस मैले व्यक्ति पर थी जो अब भी चुपचाप रेत पर बैठा था। उसके सामने भी एक थाल आया, मगर उसमें थूहर का कड़वा दूध, पत्थर के टुकड़े और पीव से भरा गिलास था। वह व्यक्ति बार बार दुख से बड़बड़ाने लगा, मैंने वह काम नहीं किया जो आज की रात मेरे काम आता। यह सुनकर हातिम समझ गया कि उसका सवाल पूरा हो गया है, लेकिन उस व्यक्ति की दशा देखकर उसका मन भर आया। भोजन समाप्त होने के बाद हातिम ने सिद्धों से पूछा, आप सबको इतना सम्मान मिला, लेकिन यह व्यक्ति इतनी दुखद स्थिति में क्यों? सिद्धों ने उत्तर दिया, इसका जवाब वही खुद देगा। वह व्यक्ति रोने लगा और बोला, मैं ही इन सब सिद्धों का स्वामी यसफ सौदागर हूँ। जीवन भर धन कमाया पर कभी किसी को दान नहीं दिया। जो देता था उसे भी रोकता था। एक बार ख्वारिज्म देश जाते समय रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और हमें मार डाला। अब मेरे नौकर पुण्य के कारण सुख में हैं और मैं पाप के कारण इस दशा में। मैं पछता रहा हूँ कि काश मैंने वो काम किया होता जो आज रात मेरे काम आता। हातिम ने पूछा, अब कोई उपाय है जिससे तू भी मुक्त हो सके? वह बोला, हाँ, अगर कोई परोपकारी व्यक्ति चीन जाकर मेरे घर के सामने पेड़ के नीचे गड़ा खजाना मेरी संतानों तक पहुँचा दे और वह खजाना 3 भाग में बांटा जाए, एक हिस्सा वे खुद रखें और बाकी 2 भाग ईश्वर के नाम पर दान कर दें, तो मेरी आत्मा भी इन सिद्धों की तरह शांति पा सकती है। हातिम ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। यह सुनकर यसफ सौदागर के चेहरे पर शांति आ गई और प्रातः काल होते ही हातिम चीन की ओर निकल पड़ा। अब क्या होगा, जानिए अगले भाग में।